राजस्थान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम हेरिटेज के स्वास्थ्य निरीक्षक ट्रैप हो गए हैं। एसीबी ने स्वास्थ्य निरीक्षक देव राणा को ट्रैप किया। देव राणा को 6,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है। नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 93 कार्यालय में कार्रवाई की गई। सफाई कर्मचारी की हाजिरी लगाने की एवज में घूस मांग रहा था। एसीबी की ट्रैप कार्रवाई से वार्ड 93 कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। तो एसीबी का जबरदस्त एक्शन नगर निगम हेरिटेज में देखने को मिला, जहां पर स्वास्थ्य निरीक्षक ट्रैप कर लिया गया है। स्वास्थ्य निरीक्षक देव नारायण को ट्रैप किया है। एसीबी ने 6,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है। नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 93 कार्यालय में ये कार्रवाई की गई है। हड़कंप इस वक्त बचा हुआ है। और अब रिश्वत क्यों मांगी गई, जरा ये भी समझ लीजिए। सफाई कर्मचारी की हाजिरी लगाने की एवज में ये मांग रहा था रिश्वत। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, हाजिरी लगाने के लिए भी घूस दी जाती है? बिल्कुल, जिस तरह की घूस सफाई कर्मचारी से ले रहा था देव राणा, और उसी की शिकायत लगातार एसीबी को मिल रही थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया, सत्यापन किया, और सत्यापन में बात साफ हो गई कि नगर निगम हेरिटेज में वार्ड नंबर 93 में जो स्वास्थ्य निरीक्षक है वो देव राणा, वे जो सफाई कर्मचारी है सुबह आते हैं ड्यूटी पर, उनकी ड्यूटी लगाने की रिश्वत में मतलब की एवज में रिश्वत की रकम ले रहा था। और आखिरकार एसीबी की टीम ने आज अल सवेरे 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए देव राणा को ट्रैप कर लिया। उनके आवास पर और ऑफिस में तलाशी भी ली जा रही है, और वहीं पर देव राणा को इस वक्त एसीबी मुख्यालय ले जाया गया है और वहीं आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पिछले लंबे समय से दिनों से शिकायत पड़ रही थी देव राणा के खिलाफ। जी, लंबे समय से शिकायत का मतलब यह है कि कई बार इस तरीके की हरकत कर चुका होगा देव राणा। तो क्या देखिए जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो शिकायतें कई जगह पहले भी आ चुकी है कि स्वास्थ्य निरीक्षक जो होते हैं वो सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लगाने की एवज में, नहीं कि जो अनुपस्थित होते हैं या फिर ड्यूटी पर समय पर नहीं आ पाते, उनको लालच दे करके या फिर उनको डरा धमका करके, कई तरह के प्रलोभन दे करके इस तरह की हाजिरी लगाने की एवज में घूस मांगते हैं और कई सफाई कर्मचारी देते हैं। वहीं जो प्रताड़ित होते हैं, ऐसे प्रताड़ित कर्मचारियों ने देव राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चलिए अब देखना होगा कि रिश्वत की राशि ऐसे में कितनी इकट्ठी की गई है और उस पर क्या एक्शन होगा, पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, क्या कोई और सहयोगी भी इसमें सम्मिलित है। तमाम सवाल अब एसीबी पूछताछ के जरिए जानने की कोशिश करेगी। शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां पर कॉलेज प्रशासन ने 8 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। 6 छात्र 15 दिन के लिए, 2 छात्र 2 महीने के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। 6 छात्राओं को भी मामले में चेतावनी के नोटिस जारी किए गए हैं। आज अनुशासन कमेटी की एक बार फिर बैठक होगी। आज मीटिंग में माना जा रहा है कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, जिसमें कॉलेज प्रशासन ने 8 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। हमारे को एक व्हाट्सएप पे शिकायत मिली थी, कुछ बच्चों के नाम के लिए इन्होंने जो है रैगिंग जैसी गतिविधियों में शामिल लिप्त है। तो कल हमारी एक एंटी रैगिंग कमेटी है, उसकी बैठक हुई थी और उसमें 1 बाई 1 बच्चों से हमने पूछताछ की और वो अभी जारी है। प्रथम दृष्टया जो है एक क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशनरी स्टेज के हिसाब से 8 लड़कों को जो है हॉस्टल से डिस्कस किया है और बाकी वाली कार्रवाई भी जारी है। तो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, जिसमें बड़ा एक्शन हुआ है। 8 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 छात्र 15 दिन के लिए सस्पेंड हुए हैं, 2 छात्र 2 महीने के लिए सस्पेंड हुए हैं और साथ ही 6 छात्राएं भी हैं जिन्हें चेतावनी के नोटिस जारी किए गए हैं। आज खबर यह भी कि अनुशासन कमेटी की बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि आगे और किस तरीके से कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा संदेश दिया गया है कि रैगिंग बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। लिहाजा देखिए, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में जब रैगिंग का मामला सामने आया तो कॉलेज प्रशासन ने 8 छात्रों को हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया है। इसमें 6 छात्रों को 15 दिन के लिए, जबकि 2 छात्रों को 2 महीने के लिए। कई महिलाओं का भी इसमें, छात्राओं का भी नाम सामने आया था और इन 6 छात्राएं हैं उनको वार्निंग दी गई है, नोटिस जारी किया गया है बाकायदा। अनुशासन कमेटी की एक बार फिर बैठक होने वाली है। वहां पर छात्र और छात्राओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि जब ये कमेटी बैठक करेगी
तो बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। बाड़मेर कॉलेज में जैसे ही रैगिंग का मामला सामने आया, मेडिकल ये कॉलेज हड़कंप मचा और अब यहां पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा एक्शन भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से लिया गया है। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेमदान, ये बड़ा एक्शन कहा जाता है। 6 छात्र 15 दिन के लिए जबकि 2 स्टूडेंट्स 2 महीने के लिए सस्पेंड। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज से इस तरीके की शिकायत मिली थी। एक व्हाट्सएप के जरिए जो मेडिकल का अधीक्षक है उनके पास शिकायत आई थी। उसके बाद में अनुशासन कमेटी के द्वारा 1-to-1 छात्रों से बातचीत की, छात्राओं से बातचीत की। उसके बाद में 8 जो छात्र थे वो इसमें संलिप्त पाए गए प्रथम दृष्टया, जिनको निष्कासित किया है, जिसमें 6 छात्रों को 15 दिन के लिए किया गया है। तो 2 जो छात्र है सेकेंड ईयर के ये छात्र है जिन्हें 2 माह के लिए हॉस्टल से निकाला गया है। आज भी 1-to-1 छात्रों से बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि जो प्रथम ईयर के लिए जो मेडिकल के छात्र यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ में इस तरीके की रैगिंग की घटना सामने आई है, जिसके बाद में इसमें 6 छात्राओं को भी चेतावनी दी गई है कि अगर इसमें और संलिप्तता या आगे कुछ हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज एक बार और मीटिंग जो है वो होगी और छात्राओं से बातचीत होगी और उसके बाद में हो सकता है कोई कड़े कदम उठाए जाए। जी, शुक्रिया प्रेमदान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। कुल मिलाकर सभी छात्रों छात्राओं को एक संदेश देने की भी कोशिश की रैगिंग जो है कानूनी तौर पर पूरी तरह से वैध, और अगर कोई करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी इसी तरीके का एक्शन होगा। कानूनी तौर पर यहां पर पूरी तरह से बैन लगाया गया और उसी के बाद ये एक्शन हुआ है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान कल है। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। आज मतदान केंद्रों पर बूथ कर्मी पहुंचेंगे। 19,36,000 मतदाता मतदान करेंगे। अब उपचुनाव में करीब 11,000 नए मतदाता हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। 4 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। 23 नवंबर को आपको बताएं कि उपचुनाव के नतीजे आएंगे और ऐसे में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल जनता जनार्दन तय करेगी कि 7 सीटों पर आखिरकार किसको जनता का साथ, जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। विधानसभा सीटों पर मतदान, उपचुनाव 7 सीट, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और देखिए, मतदान केंद्रों पर बूथ कर्मी पहुंचने वाले हैं। 19,36,000 मतदाता मतदान करेंगे। उपचुनाव में करीब 11,000 नए मतदाता भी जोड़े गए हैं, जो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं किसी भी पार्टी की जीत, किसी भी उम्मीदवार की हार के लिए। 3 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर बताई जा रही है, जबकि 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, यानी कि कहीं ना कहीं आरएलपी से है तो कहीं बीएपी से है। ऐसी 4 सीटें हैं। कांग्रेस और बीजेपी का सीधा जो मुकाबला है वो 3 सीटों पर, जबकि 4 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। दौसा सहित राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होने वाला है और मतदान से पहले दौसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। दौसा में वैसे तो किसी भी चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना हमेशा से बड़ी चुनौती का काम रहा है, लेकिन इस बार की परिस्थितियों ने दौसा को अति संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में चुनाव के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील दौसा में पैरामिलिट्री की 12 कंपनियां बुलाई गई हैं। इसके साथ ही दौसा पुलिस के अलावा आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी दौसा में बुलाया गया है। इधर कल दौसा में 240 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 161 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग होगी। वोटिंग के लिए आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना होंगी। अति संवेदनशील दौसा जिले में मतदान है और मतदान से पहले की आप तैयारियों की तस्वीरें देख सकते हो। दौसा में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री की जो कंपनियां दौसा में आई हुई हैं वो फ्लैग मार्च निकाल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार है। सर, किस प्रकार की पूरी तैयारियाँ हैं चुनाव को देखते हुए? जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रशासन की पूर्ण तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर के। परसों 240 बूथों पर मतदान होगा। कल हमारी पोलिंग पार्टी रवाना होगी। हमारे सभी बूथों पर पुलिस के और प्रशासन के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स,
CAPF, स्टेट आर्म्ड फोर्स सबकी तैनाती की गई है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि परसों जो मतदान होना है शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त होकर के लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। कितने हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं और उन बूथों पर किस प्रकार की लाइव वेबकास्टिंग जैसी व्यवस्था है? बिल्कुल 161 बूथ हैं जिनके ऊपर लाइव वेबकास्टिंग होगी। इसके अलावा 60 बूथ हैं जिन पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और तकरीबन हमारे सारे बूथ या तो वेबकास्टिंग से या फिर माइक्रो ऑब्जर्वर से या फिर CAPF आर्म्ड फोर्स का जो प्रोटेक्शन होता है उससे कवर्ड है। बिल्कुल, SP रंजीता शर्मा हमारे साथ है। मैडम, कितनी पैरामिलिट्री की कंपनी आई हुई है, क्या व्यवस्था है? हमारे पास चुनाव को निष्पक्ष और मतदाताओं को निर्भीक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए 12 कंपनी हैं, जिसमें ITBP, SCP, हिमाचल प्रदेश की SAP शामिल है और हमारे राजस्थान प्रदेश की RSC भी शामिल है। और जितने भी हमारे, जैसा कि आपने कहा पूछा था कि सेंसिटिव जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर हमने सभी जगह आर्म्ड बल नियोजित किया है, जिसमें CAPF तैनात रहेगी। और निरंतर हम यही अपील करेंगे कि सभी जो मतदाता हैं वो निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर वो जाएं और अपना मत दें। कोई असामाजिक तत्व इस तरह की गड़बड़ी करने की मंशा रखता है, उसको किस प्रकार की एक चेतावनी? इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई इस तरह का विचार भी मन में रखता है तो वो निकाल दे उसको, क्योंकि सख्त कार्रवाई होगी और बिना किसी देरी के होगी। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए दौसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने रात भर शहर के होटल्स पर छापेमारी की, बाहरी लोगों को दौसा से भेजा ताकि चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो सके। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला था कि अधिकतर होटल बाहरी व्यक्तियों ने बुक कर दिए हैं। सात सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव शोर खत्म हो गया है और 13 तारीख को मतदाता अब तय करेंगे वो किसे जिताना चाहते हैं। 23 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि जनता के दिल पर किस पार्टी ने प्रभाव छोड़ा है। थम गया चुनावी शोर, 13 नवंबर को मतदाता लगाएंगे जोर, 23 नवंबर को हो जाएगी तस्वीर साफ। काफी वक्त से सियासी सुरमा उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने जी जान से चुनाव प्रचार किया। 84 विधानसभा में सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ आदिवासी परिवार में पहुंचे और खाट पर चाय पीते नजर आए। परिवार के लोगों के साथ संवाद किया, परिवार के छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटी। लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं। कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की बात करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, कांग्रेस जात पात में बांटती है, कांग्रेस धर्म के आधार पर बांटती है, कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर चलती है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दौसा से भी निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की तस्वीर सामने आई, जहां निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने ट्रैक्टर से रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा और सांसद मुरारीलाल मीणा कोर्ट परिसर में वोट मांगते दिखे। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद अपनी जीत का दावा करते नजर आए। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर के कई दर्जन गांवों में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में प्रचार किया और वोट मांगे। इस दौरान एक तरफ वो जीत का दावा करते दिखे तो दूसरी तरफ बीजेपी पर हमलावर नजर आए। पूरी ताकत है और चुनाव हम जीतेंगे। जनता का जो माहौल है वो बता रहा है, सब लोग हमारे साथ हैं। ये लोग काम के नाम पे वोट मांगे ना, क्यों ध्रुवीकरण की बात करते हैं? भाई इनकी बरोबर की सरकार रही है, 15 साल ये रहे, 15 साल हम रहे, तो उस चीज का ये जवाब दे कि इन्होंने 15 साल में क्या कराया, हमने 15 साल में क्या कराया। अब 11 महीने ये हो गए, हमारी जो स्कीमें थी 25 लाख का बीमा था, बंद कर दिया, लगभग बंद कर दिया है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा लगभग बंद कर दिया है। बहरहाल चुनावी शोर थम चुका है। नेताओं के दावों और वादों का सिलसिला भी थम गया। अब बारी है मतदाता की, जो 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का हिस्सा बनेंगे और तय करेंगे कि किसके सिर जीत का सेहरा सजना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। खबर जयपुर से है। यहाँ पर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी विकास और लादूराम टंकी पर चढ़े हैं। पानी की टंकी के नीचे भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। दोनों अभ्यर्थी रविवार को टंकी पर चढ़े थे और तब से नीचे नहीं उतरे हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की रद्द हो और मुख्यमंत्री से मिलने की भी दरअसल ये लोग मांग कर रहे हैं। बड़े बड़े बैनर्स को लेकर यहाँ पर वजह भी बताई जा रही है। इस बैनर्स पे लिखा गया है कि आखिरकार हम क्यों चाहते हैं कि भर्ती ये परीक्षा रद्द की जाए। ये दोनों ही अभ्यर्थी हैं, एक का नाम विकास है, एक का नाम लादूराम है। भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, समझाइश की गई, लेकिन ये दोनों मानने को तैयार नहीं। खबर भी